संविधान की आत्मा को रौंदा जा रहा है। ये मोहरा बनाया गया है जिसे बिहार की गरीब कमजोर बिहारी और बिहार इसको समझने को मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यह बिल्कुल गलत है। अब चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करती है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आप बिचौलिया हैं। चुनाव आयोग जी आप क्या है? आप किसके पिट्ठू? आप आरएसएस और सरकार की दफ्तर चला रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित गुंडे हो गए हैं। आप विपक्ष पर गुंडाई कर रहे हैं। आपका दायित्व क्या है? छह महीना पहले हुआ था मतदाता, लाखों नाम जुड़े थे, लाखों कटे थे। फिर इतनी जल्दी संशोधन सूची जनवरी में प्रकाशित हो गई, कोई गड़बड़ी या शिकायत नहीं थी। सूची खारिज कर नई सूची बनाने की क्या जरूरत पड़ी? यह पूरा बिहार जानना चाहता है। अब आप एक बात समझिए, 4 करोड़ लोग यहां से बाहर हैं, 4 करोड़, और 14 से 13% मैट्रिक करने वाले हमारे बिहार में। ये जो 5 चीज है, रिहायशी, मैट्रिक, ये बिहार के दलित, पीबीसी, कमजोर तबके और जो बिहार से बाहर चले गए उनके पास नहीं है। बाहर के बाद सब कुछ ध्वंस हो गया और चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी से आग्रह करें, रहा न कुल में रोबन आ रहा, न रैयन बांस न बजियन बौसली। नीतीश जी आपका तो अंतिम पारी है। आपके बच्चे किस वोट पर जिएंगे? आपके बेटे को कल कौन वोट देगा? आप तो हाईजैक हो गए। आपको तो विभीषण ने जो करना था कर दिया, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं बिहार में, चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, मांझी जी जब 30-40%, ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहे? कुशवाहा साहब किसके नेता रहे? मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी। ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोगों को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत पर। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश जी। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आदमी बाद में मुख्यमंत्री बन लीजिएगा। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर लीजिए, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए
हमें जनता के बीच जाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी एलाब्रो जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर देंगे, रेल चक्का जाम कर हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में, जान जाए पर प्रवचन न जाए। मरना पसंद है लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं है। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए। आप धमकी दे रहे हैं टीचर को, बीएलओ को सस्पेंड करने की धमकी। ये चिट्ठी है मेरे पास। हम आज हाईकोर्ट जा रहे हैं, जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में आज या कल सुबह फाइल करने हमारे लॉयर यहां पर मौजूद है। लड़ाई आर पार है और लड़ाई रूम में नहीं होगी। जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। चुनाव आयोग के अलोकतांत्रिक निर्णय, संविधान के खिलाफ निर्णय, धारा 326 का उल्लंघन और हमारे ही भारत में दलित, गरीब, महिला और छात्र, प्रवासी मजदूर से भारतीय होने का सर्टिफिकेट, मोदी जी आपको बिहार में जवाब देना होगा। लगभग 1,70 से 80 लाख 2 करोड़ लोगों को सत्यता के साथ खत्म करना और वोटर लिस्ट स्वयं समूह के द्वारा, स्वयं सेवी आरएसएस के द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करके गलत नामों को प्रवेश करने की साजिश, यह स्वीकार नहीं। आज से लड़ाई आर पार। हम बीएलओ और टीचर बीएलओ से आग्रह करेंगे, आप जबरदस्ती नहीं करें। हम किसी कीमत पर बिहार की जनता, दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, माइनॉरिटीज के यहां आप जाएंगे तो आपका सम्मान करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किए तो बिहार की जनता आपका विरोध करेगी। हम आग्रह करेंगे दलित, अल्पसंख्यक, ईबीसी से, आप अपना कोई कागजात मत दिखाइए, मत दीजिए। कागज के नाम पर आपका ये पुकार देगा। हम आग्रह करेंगे ईबीसी, ओबीसी के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख कि आप अपने वोटर की रक्षा करिए, अन्यथा हमला हो चुका है, आप मुखिया नहीं बन पाइएगा। हम आग्रह करेंगे माइनॉरिटीज के लोगों से, खासतौर पर यादव, कुशवाहा, कुर्मी समाज के लोगों से, वक्त आ गया ईबीसी और दलित की रक्षा के लिए। उठिए। यदि जरा भी खून आपका खोल रहा हो तो जाइए दलित, एससी, एससी और गरीब और बिहारी को
बचाइए, ये मेरा आग्रह है। अब बहुत नहीं, बहुत हो गया। अंत में महाराष्ट्र में बिहारी पर, हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठे का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैंकरी निकाल दूंगा। बिहारी पर और हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म किया, याद रखिएगा, यह दमन रण बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा, जंग होगा, आर पार होगा। लेकिन हिंदी भाषी लोग और बिहारियों को गुजरात और महाराष्ट्र से भगाने की हिम्मत की, हम तेरे मांग में आके लड़ेंगे। महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, हिम्मत है तो बिहारी को निकाल के दिखा देगा। या तो हम जिएंगे या तो बिहारी देगा। इस दो निर्णय के साथ लड़ाई आर पार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पप्पू जी, महागठबंधन में मुस्लिम ओवैसी की पार्टी शामिल हो रही है, आपको कितना नुकसान होगा इससे? ये सब अभी हमारे पास, आपके पास, प्रेस के पास ये सब पॉलिटिकल न्यूज होता है। मेरे जीवन को आज हमला है, हम उसी पर बात करें। हमको सबका स्वागत है। हमारा हमला अभी सिर्फ संजय जायसवाल ने कहा है पप्पू जी कि आप बूथ लूटने का काम करते हैं, विधायक बनते हैं, बूथ लूटकर। संजय जायसवाल बोले बूथ लूटकर हर बार विधायक बनते हैं। तो अच्छी बात है। तो आप, इसका मतलब है कि कमजोर हैं, कायर हैं, मौग हैं, हिजड़ा हैं। सरकार आप ही की थी, है बात। इसका मतलब हम दुनिया के सबसे ताकतवर हैं। 7 बार निर्दलीय जीत गए। आपको औकात है? कुत्ता पूछेगा आपको, बीजेपी छोड़ दीजिएगा, मुखिया बनिएगा। जो लोग विपक्ष और जिसकी चमचागड़ी करते हैं, उनको बोलिएगा कि एक बार जात छोड़ करके, हिंदू मियाँ छोड़ करके चुनाव लड़े। बीजेपी से मोदी जी और अमित शाह जी से भी आग्रह, एक बार मियाँ मियाँ करना बंद कर दीजिए, चुनाव जीत जाइए। तो पप्पू यादव अपना शरीर आपको दान कर देगा। और विपक्ष से कहेंगे जात जात, और संजय जी से करना बंद कर दीजिए, मुखिया बन जाइएगा। चलिए, धन्यवाद। एक सवाल इलेक्शन न, चलिए उधरिए। सर इलेक्शन कमीशन ने कल कहा है कि जो भी पार्टियां कल आई थी, हमने उनको संतुष्ट किया और हमारा कार्य इसी तरह चलते रहेगा। इलेक्शन कमीशन मालिक है, अलाउद्दीन का चिराग है, यह आदमी है। और इसका दायित्व हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की रक्षा है। इलेक्शन कमीशन के हर गलत निर्णय का विरोध जो बिहारी पर हमला किया उसका होगा, और यह स्वीकार नहीं। धन्यवाद। गार्ड लोग बाहर चले जाएं, और जो लोग साथी प्रेस के लोगों के साथ जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, चुपचाप बैठे रहें, और जो बाहर के लोग हैं बाहर चले जाएं।